everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया है और पीटीआई का बल्ले का निशान जो है वो उनसे छीन लिया गया है। और इस बार ऐसा लगता है कि 2024 के इलेक्शन से पीटीआई आउट होगी। तो क्या पीटीआई आउट है? 2024 के इलेक्शंस नहीं करेगी? इस बारे में मैं जानना चाहूँगी मिस्टर नईम हनीफ से, जो कि हमारे समा ब्यूरो चीफ हैं। इसके अलावा मैं एक और बात ऐड करना चाहती हूँ कि कल तक तो हमें लग रहा था कि शायद जो पीटीआई के चेयरमैन है मिस्टर इमरान खान, वो जेल से निकल आए और इलेक्शंस में हिस्सा ले सके, लेकिन अब तो सूरत हाल बहुत चेंज हो गई है। पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है उसके बाद अजहर सदीक एडवोकेट ने 2015 एक्ट को चैलेंज करते हुए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की है कि 2015 एक्ट जो है वो गैर कानूनी है, गैर आइनी है, हम इसको नहीं मानते और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई हक नहीं है बल्ले का निशान लेने का, छीनने का, ये वापस दिया जाए। तो इस बारे में ज़रा बात करते हैं कि ये क्या चल रहा है, ये क्या माजरा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वेलकम बैक बुशरा। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का। मुझे ये बताएं कि पीटीआई के साथ जो सारा चल रहा है मामला, ये क्या माजरा है? एक जगह से फैसला आ रहा है, एक जगह अजहर सदीक एडवोकेट जो है वो 2015 के एक्ट को चैलेंज कर रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या सबसे चलेगा? पहले तो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी और डिजिटल मीडिया में भी एक जो है ना वो टिकर कह लें, आप उसको जो है वो बम्पर कह लें या हेडलाइन कह लें अखबारात में भी कि पीटीआई से बल्ला छीन गया। छीनने का मतलब होता है छीन लिया गया। ऐसा कुछ नहीं है, छीना नहीं गया है। पीटीआई ने अपने एक जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वजह से बल्ले का निशान गंवा दिया है। ओके, ठीक है, ठीक छीना है। किसी ने नहीं है ना, यहाँ पे कुछ छीना झपटी हो रही है। तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो रिक्वायरमेंट होती है इलेक्शन से पहले तमाम जमातों के, वो करवाना मकसूद होते हैं। उसमें जो है आपने उसी तरीके से जिस तरह से आम इंतखाबात होते हैं अपनी पार्टी के अंदर, आपने जो है वो नॉमिनेशंस का एक प्रोसेस होता है। उसमें जो है वो पैनल्स बनते हैं, आमने सामने हर सीट पे नॉमिनेशंस आते हैं, वोटिंग होती है, पूरा प्रोसेस मुकम्मल करके उसका जो रिजल्ट है, जो नतीजा है, आपने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाना होता है। पीटीआई ने ये सारा प्रोसेस नहीं किया। जब गौहर अली साहब को, बैरिस्टर गौहर अली को, वैसे तो पीटीआई का नाम चेंज करके कोई वकला तंजीम उसका नाम रख देना चाहिए, क्योंकि वकला के हवाले कर दिया गया पीटीआई को। इस वक्त पीटीआई जो है, पूरी की पूरी पीटीआई, वो पाकिस्तान की वकील बरादरी जो है उनको दे दी गई है, वही उसको चला रहे हैं। आप नाम गिनते जाएं, सरदार लतीफ़ कोसा से लेके नईम पंजोता से लेके और गौहर अली खुद और अजहर सदीक और जितने वकला बरादरी है, वही जो है थिंक टैंक हैं इस वक्त और वही इसको चला रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनके लिए दुआएं और वजीफे भी हो रहे हैं। तो अब ये है कि वो जो प्रोसेस था वो मुकम्मल नहीं किया गया। उस पे अकबर एस बाबर, जो खुद को बानी कहते हैं, असल में दर हकीकत जो खुद को बानी कहते हैं पीटीआई के, उन्होंने एक पिटीशन दायर की जिसकी रोशनी में बल्ले का निशान जो है वो वापस ले लिया गया पीटीआई से। और उस पिटीशन में और उस हेयरिंग में ये साबित किया गया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो थे वो फेक थे, वो प्रोसेस जो है वो हुआ ही नहीं। ठीक है जी। अच्छा, ये सारी सूरत हाल के बाद बल्ले का निशान उनसे वापस लिया गया। अब जो है सुनने में आ रहा है कि एडवोकेट अजहर सदीक साहब जो हैं वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो इस तरह की पिटीशन जो है ना उन्होंने रेडीमेड ही बना के रखी होती हैं और वो कभी भी कहीं भी वो डाल देते हैं पिटीशन। तो वो जा रहे हैं दोबारा से, जैसे आप कह रही हैं, मैं कोई इतना आइन के मुतालिक मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है। जो एक्ट 15 है उसको वो चैलेंज कर रहे हैं और दोबारा से वो अपील में जा रहे हैं कि बल्ला जो है वापस दिया जाए। अच्छा, निशानों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है इंसानों से। आप ये देखिए कि इस वक्त कौन लोग हैं जो पीटीआई के टिकट्स पे इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं। उनका अपना वोट बैंक क्या है, उनका अपना हल्का अहबाब क्या है, उनका अपना सियासी बैकग्राउंड क्या है, उनका सियासी एक्सपीरियंस क्या है, ये चीज़ें मैटर करती हैं। आप जो है ना, ये थोड़ा ही है कि आप खंबे को आप टिकट दे देंगे, और ये खंबे वाला इलेक्शन नहीं है, खंबे वाला इंतखाब नहीं है।
यहाँ पे 2018 में जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि इलेक्टेबल्स जो थे उनके साथ आपने इलेक्शन लड़ा और इलेक्टेबल्स का वोट और उसके मुकाबले में बहुत थोड़ा हलकों में आपका वोट चंद हजार वोट्स के साथ वो वोट मिला के आपने अपना स्कोर मुकम्मल किया और अपनी सीट्स जो हैं वो मुकम्मल की और उसके बाद भी आप जो है बहुत से इत्तेहादों के बाद जाके 4 वोट से प्राइम मिनिस्टर बने। तो अब जो है सूरत हाल ये है कि बल्ले का निशान बिल्कुल भी, मैं ये अर्ज कर रहा था, चूंकि ये मामला कोर्ट में है हम इसको इतना ही डिस्कस कर सकते हैं, बल्ले का निशान छीना नहीं गया, ये अपनी एक आप कह लें कि नाअहली की वजह से और एक बदनीति की वजह से गवा दिया और हमने। एक वो प्रोसेस जो है, और आपको इतना एक सियासी बसीरत आपकी होनी चाहिए और आपको इतना कम से कम समझना चाहिए मामलात को कि अगर आप ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं करते, आप जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन में प्रॉपर नॉमिनेशन का प्रोसेस नहीं करते, प्रॉपर आप वोटिंग नहीं करवाते, तो आपको इंतखाबी निशान से भी हाथ धोना पड़ सकता है और बतौर जमात आप इलेक्शन से आउट हो सकते हैं। तो यानी कि मामला संगीन है, हो सकता है कि आने वाले जो इलेक्शंस है वो ये लोग ना कर पाए अगर ये लोग इस तरह ही चलते रहे और इस तरह ही नाअहली पे नाअहली शो करते गए। जैसे अभी आप कह रहे हैं कि इनसे बल्ले का निशान छीना नहीं गया बल्कि बल्ले का निशान ये लोग गवा बैठे हैं। मुझे ये बताएं फिर आपको क्या लगता है कि जो पीटीआई है वो ए टीम के साथ इलेक्शंस करेगी या बी टीम के साथ इलेक्शंस करेगी? ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। वो ये वही बात है कि जब हम कहते हैं कि जी वो खंबे को भी वोट दे दिया जाएगा, ये आपका देखें ओवर कॉन्फिडेंस है, इसका पता आपको 8 फरवरी को चल जाएगा। ए टीम जो है मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रही अब। ए टीम में मोस्टली जो है वो अदालती इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, कुछ ए टीम जेलों में है और कुछ ए टीम के ऐसे भी लोग हैं जो इस इलेक्शन से दूर रहना चाहते हैं और वो पीटीआई के टिकट से नहीं आना चाहते और आज़ाद हैसियत में वो रिस्क नहीं लेना चाहते। यही वजह है कि आप जिस भी हलके में जाते हैं तो हमारे हर हलके में कोई ना कोई हमारा वकील भाई हमें नज़र आ रहा होता है पीटीआई के टिकट से उम्मीदवार बने हुए। अब ये है कि ए टीम और बी टीम की आपने बात की, बहुत सारे हलके ऐसे हैं जहां पे ना ए टीम नजर आ रही है ना बी टीम नजर आ रही है, बल्कि शायद सी टीम पे जाना पड़े। जो गौहर अली बात करते हैं कि अंडर 19 के साथ हम जा रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, मुझे तो अंडर 19 कम और अंडर 16 ज्यादा नजर आ रहे हैं एक्सपीरियंस के एतबार से। अंडर 16 जो है वो टीम ज्यादा दिखाई दे रही है। अब जब इस टीम के साथ आप इलेक्शन में जा रहे हैं, फिर आप इलेक्शन के नताइज को ना मानने का ढंढोरा पीटना शुरू करेंगे, फिर आप कंटेनर्स पे चढ़ेंगे। वही वाला हाल। जब आप जा ही अंडर 16 के साथ इलेक्शन में रहे हैं तो किस तरह मतलूबा जो एक हदफ है, किस तरह से मतलूबा सीट्स और किस तरह से मतलूबा नताइज, किस तरह से जो आपका दावा है, जो आपका क्लेम है कि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बन चुके हैं, तो वो नताइज किस तरह से आएंगे? आप जो आपके मंजे हुए सियासतदान हैं, जो मंजी हुई एक क़यादत है, जब तक वो हलकों में सामने नहीं आएगी, जब तक वो मफरूर और इश्तिहारी रहेगी, जब तक वो घरों में छुप के बैठ जाएगी, जब तक वो जेलों में पड़ी रहेगी, तब तक आप किस तरह मुकाबला करेंगे मियाँ नवाज शरीफ का, बिलावल भुट्टो जरदारी का, शहबाज शरीफ का, मरियम नवाज का, अब्दुल अलीम खान का, जहांगीर खान तरीन का, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का? आप किस तरह इन सब का मुकाबला करेंगे? आप सी टीम के साथ तो मुकाबला नहीं कर सकते। और आज सूरत हाल ये है कि इलेक्टेबल भी आपके पास नहीं है और फिर आप जो है वो एक सर पे बाजू रख लेंगे कि जी हमारे साथ ये हो गया और हमारे साथ वो हो गया, अनफेयर हो गया। और इस चीज पे कोई काम नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा। मैं नाम लेना शुरू कर देता हूँ। मैं समझता हूँ कि हमाद अजहर को बर वक्त सरेंडर करना चाहिए था, ट्रायल भुगतना चाहिए था और इलेक्शन से कबल जो है अपनी बेगुनाही साबित करके इस इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहिए था। इसी तरह से आप मुराद सईद की बात कर लें, इसी तरह से आप जो है मियां असलम इकबाल की बात कर लें,
यही वो 9 रतन है ना जो इर्द गिर्द थे, जो सारे के सारे और थे उस और वक्त जो मफरूर है भी ना थे। वो उस हुकूमत को वो एंजॉय भी कर रहे थे, इंतकामी कार्रवाइयाँ भी हो रही थी। अब मैं इंतकामी कार्रवाइयाँ गिनवाना शुरू करूं तो एक पूरा एपिसोड हमें अलग से करना पड़ेगा कि मियां असलम इकबाल ने किस किस को टारगेट किया हुआ था। मुराद सईद जो है वो मोहसिन बेग को किस तरह इस्लामाबाद में गिरफ्तार करवा रहा था FIA के जैली मुकदमात में, और उसके बाद जो है अली मीर गंडापुर जो है उसके टारगेट्स क्या थे। तो ये सब लोग जो थे उस वक्त, ये 9 रतन थे ना, यही हुकूमत का चेहरा थे, यही फेस थे। तो एक KPK की हद तक जो है इनका बहुत बड़ा दावा है कि KPK जो है वहां पे कोई एन ब्लॉक सूरत हाल अभी भी वोटर इनके साथ हैं, लेकिन हमारे जो अभी तक के सर्वेस हैं वहां पे बिल्कुल इस तरह की सूरत हाल नहीं है। वहां पे JUIF जो है वो बड़ी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। ANP जो है वो बास हलकों में जहाँ से एमल वली खान कंटेस्ट कर रहे हैं, उन वो बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं एमल वली खान। तो इस तरह की सिचुएशन है असल में। मैं समझता हूं कि मैं पहले भी कई दफ़ा बात कर चुका हूं कि चेयरमैन PTI और PTI का ये पहला इम्तिहान था 9 मई, जब आपने एक ऐसा इकदाम उठा लिया जिसको मुल्क दुश्मन भी कहा गया, जिसको रियासत दुश्मन भी कहा गया, और एक आपका जो दावा था कि आप जो है सब चीज़ें गिरा देंगे और मलिया मेट कर देंगे और आप जो है मुल्क पे काबिज होके बैठ जाएंगे और तख्त आपको मिल जाएगा, तो वो सब आपके अंदाजे, आपके दावे, आपकी कैलकुलेशंस, आपकी जजमेंट्स सब गलत साबित हो गए। और बतौर पार्टी अब आपने मनवाना था खुद को, और वो आप मनवा नहीं सके। आपकी तहरीक जीरो थी, आपके लिए एक बंदा नहीं निकला, और उल्टा इन्होंने बल्ले का निशान भी गवा दिया बल्ले लास्ट का में। निशान गवा दिया। आपको किस चीज का खौफ था? इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो आपने अपनी पार्टी के अंदर ही करवाने हैं ना भाई। अगर आपका हाउस इन ऑर्डर नहीं है, आपकी पार्टी में ही आपकी रिट नहीं है। देखिए, अडयाला जेल से आपने नॉमिनेट कर दिया ना गौहर अली साहब को, जब आपने नॉमिनेट कर दिया तो पूरी पार्टी को लबैक कहना चाहिए ना आपकी आवाज पे। तो आपको किस चीज का डर है? नहीं किया इन्होंने, आपको हाँ। पोल करवाने में किस चीज का खौफ है? आपको वोटिंग करवाने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ। जब बानी चेयरमैन ने नॉमिनेट कर दिया कि ये चेयरमैन के उम्मीदवार है, हाँ जी। तो सारी पार्टी को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। एक प्रोसेस होता, आप उसका पूरा रिकॉर्ड जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवा देते कि फलां डेट को इतने बजे से इतने बजे तक नॉमिनेशन दिए गए, विड्रॉल की डेट ये, एतराजात का टाइम इतना, ये पोलिंग का टाइम, और ये पोलिंग हो गई। नतीजा, गौहर अली साहब इलेक्टेड ना कि सिलेक्टेड चेयरमैन PTI बन गए। इतनी सी बात है, इसमें क्या करना है? क्या करना है इसमें? इतना ही टाइम लगना इनके जितने में। आपस में इख्तिलाफात हो गए इसके बाद तो ये लोग इस जाहिर चीज को तस्लीम नहीं कर है, रहे हाँ, कि ये असल बात ये है। हाँ, ये लोग इस चीज को तस्लीम नहीं कर रहे कि एक्चुअली व्हाई ही इज बीइंग एग्जैक्टली असल बात ये है, असल बात ये है जो आपने अब कर दी है खुद ही, कि पार्टी के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि उनकी कुर्बानियां हैं, उनकी जद्दोजहद है, उनका पार्टी के साथ एक बड़ा लंबा साथ है, और एक ऐसे शख्स को जो कुछ अरसा पहले तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में था पीटीआई और ज्वाइन वो करता है इसको। PTI में आया, और बैक बेंचर्स होने के बजाय एकदम से आपने पूरी पार्टी उसके हवाले कर दी। एकदम से। ठीक है, इस बात पर रिजेंटमेंट थी। इससे क्या साबित होता है? क्या व्हाई डिड ही चूज हिम? मतलब इस इतना फेवरिज्म क्यों? बाकी भी तो थे ना उम्मीदवार, बाकियों का भी हक था उनके मुताबिक। तो इतने इख्तिलाफात थे। उस्मान बुजदार को वजीर आला क्यों बना दिया था? यही सोचने वाली बात है। तो उस्मान बुजदार को आपने वजीर आला क्यों बना दिया था? उस वक्त तो 22 साल से पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग, पार्टी पे अरबों रुपए इन्वेस्ट करने वाले लोग, पार्टी की खातिर जेलें काटने वाले लोग, नैब भुगतने वाले लोग, एंटी करप्शन भुगतने वाले लोग, और कैदोबंद की सोबतें झेलने वाले लोग सभी मौजूद थे, और उससे ज्यादा पढ़े लिखे, बाशऊर, तजर्बाकार उस और सीट को डिजर्व करने वाले लोग थे। एग्जैक्टली
तो उनकी मौजूदगी में जब उस्मान बुज़दार को आपने वज़ीर आला पंजाब बना दिया, जो आज आप भुगत रहे हैं, आपने सबसे बड़ा सूबा उसके हवाले किया, ना सूबे में आपकी हुकूमत रही, ना आपकी रिट रही, ना वफाक में आपकी हुकूमत रही, और पत्तों की तरह आपकी विकटें गिरना शुरू हुई, और आज आप जेल में हैं। बानी चेयरमैन का जेल में होना उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बनाने का नतीजा है। बिल्कुल ठीक बात की आपने, बिल्कुल ठीक। ये फैसला उस वक्त भी गलत था और अब इसका जो है अंजाम हम भुगत रहे। मुझे ये बताएं कि ये जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है अभी कि बल्ले का निशान उनसे छीन लिया गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ उन्होंने तस्लीम किया है, उस पर आपको क्या लगता है कि अभी तो देखिए चेयरमैन PTI इमरान खान जेल में है, उनके क्या तासुरात होंगे इस फैसले को सुन के? ज़ाहिर बात है, एक उनके लिए काफ़ी मुश्किल वक्त है, और जब वो जेल के अंदर बैठ के इस इलेक्शन में भी जा रहे हैं, तो बल्ले का निशान जो है वो तो पहचान है। और आपने शुरू में जो कहा, तो अगर इसको थोड़ा सा कंपैरिजन कर भी लिया जाए, तो वाकई में बल्ले का निशान ना होने का मतलब यह है कि PTI इलेक्शन में नहीं है, PTI इलेक्शन से आउट हो गई। कोई और निशान अगर मिल गया इन्हें, कोई और दे देती देखिए, है ECP? निशान जो है ना, इतनी जल्दी निशान जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हो जाते। ये गलत फहमी है। गौहर अली साहब को मैं सुन रहा था थोड़े दिन पहले, वो कह रहे थे कि अगर बल्ले का निशान छीन भी लिया जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम फिर भी इलेक्शन में जाएंगे और फिर भी हम जो है उसी तरह से कामयाबी हासिल कर लेंगे। इस तरह होता नहीं है। एक नया निशान आपको मिलना है, लोगों को जो है वो देखें, पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन है, सिर्फ DHA का, कंटोनमेंट का इलेक्शन नहीं है, सिर्फ लाहौर का, कराची का, इस्लामाबाद का इलेक्शन नहीं है। रूरल एरियाज़ में जाएंगे तो आपको वो निशान जो है वो रजिस्टर करवाने में, उसको उसको इस्टेब्लिश करने में, लोगों को याद करवाने में बड़ा वक्त लग जाएगा। और उसके बाद जब सूरत हाल इस तरह की बनी हुई है कि आपके मोस्टली जो है वो नॉमिनेशन रिजेक्ट हो चुके हैं, अपीलों में कितने % नॉमिनेशन जो है बहाल होते हैं, कितने रिजेक्टेड रहते हैं, व कितने हलकों में आपके आज़ाद उम्मीदवार उतरते हैं, और वहाँ पे कई आज़ाद उम्मीदवार होंगे, तो एक से ज़्यादा लोग अपने जलसों में और अपनी कैंपेन में ये साबित करने की कोशिश कर रहे होंगे, PTI का वोट बैंक कैप्चर करने के लिए, कि हम हैं। मगर वो एक हलके में एक हो सकता है ना, 2 कैसे हो दो तो सकते नहीं हो हैं, सकते। 4 कैसे हो सकते हैं, 6 कैसे हो सकते हैं? मैं आपको बताता हूं, एक हलका ऐसा भी है जिसमें NA की सीट पे PTI के 35 लोगों ने पेपर फाइल किए, बजाहिर 35 लोगों। उसमें टिकट तो किसी एक का होगा ना, टिकट तो एक का है, तो बाकी तो टिकट नहीं तो हो एक का, तो सकते। बाकी 34 जो हैं, अब वो 34 के 34 विड्रा भी नहीं करेंगे, उनमें 10 12 15 लड़ जाएंगे, और जब वो लड़ आपस में जाएंगे हाँ। तो वो वोट जो है वो तकसीम हो जाएगा। तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है इनके पास, कोई जो है अभी तक इलेक्शन की एक जो प्लानिंग होती है, हिकमत अमली होती है, वो तो दिखाई नहीं दे रही, वो तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही। मेरे ख्याल से हम 3 हफ्ते दूर हैं इलेक्शन से। देखिए, बाकी पार्टीज जो हैं अभी तक ऑलमोस्ट अपने टिकट्स फाइनल कर चुकी हैं, वो कैंपेन में निकल चुकी हैं, उनके जलसों का आगाज हो चुका है, उनकी कॉर्नर मीटिंग्स का आगाज हो चुका है। आप नाम लेती जाए, मैं आपको बताता जाता हूं। ये वाहिद जमात है जिसको अभी तक यही नहीं पता कि उसका निशान क्या होगा, उसका किस हलके में जो है ना वो कैंडिडेट कौन होगा, किसके कागजात बचेंगे, किसके नहीं बचेंगे, अभी तक उनको यही नहीं पता। सही कह रहे हैं आप। जैसे अगर हम बात करते हैं ईमान ताहिरा की, ताजगुल की, तो उनके साथ जो हुआ है पेशावर हाई कोर्ट के बाहर, इसके अलावा बाकी जो उम्मीदवार हैं PTI के, उनके साथ भी देखिए अभी इनको आपस में नहीं पता कि क्या करना है, आपस में इनकी इख्तिलाफात ख़त्म नहीं हो रहे, ऊपर से इनसे बल्ले का निशान भी छीन लिया गया है। बज़ाहिर ये लोग खुद तो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे सिंपैथी ली जाए कि हमसे छीना गया है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इन्होंने अपनी हरकतों से, इरेलीवेंट एटीट्यूड और एक्शंस और नाअहली के वजह से जो है वो बल्ले का निशान गवाया है, उनसे छीना नहीं गया बल्कि गवाया है। अब देखना ये है कि ज़ाहिर है आप सब जानते हैं कि PTI इमरान खान जो है जेल में इस वक्त, ज़ाहिर है इस फैसले के बाद जो कि पेशावर हाई कोर्ट ने किया है ECP के मौक़िफ़ को सुनने के बाद, उसमें ये है कि आप देखते हैं उन पे क्या तासुरात होंगे और उनका क्या
इसके बाद एक्शन होगा, रिएक्शन होगा। वेयर एज अभी देखते हैं, अभी मेरे ख्याल से हम सिर्फ 3 हफ्ते दूर है इलेक्शन से। मैं फेब का पहला हफ्ता तो गिनती नहीं हूँ ना, क्योंकि आप पहले उस लास्ट वीक में क्या हो जाना है। वेल देखते हैं। थैंक यू अच्छी सी डीप इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए टुडे, बिकॉज वी ऑलवेज वांटेड कि हमारी ऑडियंस को समझ आ जाए कि पीटीआई के साथ क्या चल रहा है, जो सूरत हाल चल रही है, जो रोज़ के रोज़ एक नए से नए फैसले निकलते जा रहे हैं, उस पर जो भी फैसला हमें सुनने को मिलता है, आगे आखिरकार उसके पीछे माजरा क्या है। Thank you, sir, for being here today. Whereas, thank you guys for watching us. Just stay tuned with us because obviously प्रेशर बहुत ज़्यादा है। पूरा मुल्क इस कंफ्यूजन में है कि कौन सी सियासी जमात है जो कि फाइनली जीतेगी, और क्या वाकई सारी सियासी जमातें एक पेज पर होंगी तो इलेक्शंस होंगे या नहीं, इसके बारे में भी कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और तो और एक और चीज़ कि क्या पीटीआई इलेक्शन से आउट है या नहीं, इसके बारे में भी जानेंगे। ये चीज़ भी बहुत जल्द सामने हो जाएगी, क्लियर हमारे सामने। लेकिन उसके लिए गाइस नीड टू स्टे ट्यून्ड, एंड टिल देन डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर समा पॉडकास्ट एज ऑलवेज। Pushak has just leaving. We'll definitely catch up with you guys in the next episode. Thanks. Bye-bye.